एवरीवन। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेगमेंट की कि फ्रेगमेंट होता क्या है और इसके रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेगमेंट होता क्या है। व्हाट इज रिएक्ट फ्रेगमेंट? रिएक्ट फ्रेगमेंट इज अ फीचर इन अ रिएक्ट दैट अलाउज यू टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम अ रिएक्ट कंपोनेंट by allowing you to group a list of children without adding extra nodes to the DOM। अब इसका मतलब क्या है? तो रिएक्ट फ्रेगमेंट बेसिकली करता क्या है? रिएक्ट फ्रेगमेंट रिएक्ट का ही एक फीचर है जो कि अलाउ करता है मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करता है चाइल्ड की फॉर्म में या फिर कह लो लिस्ट की फॉर्म में विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा नोड। मतलब कि मल्टीपल कंपोनेंट को ग्रुप कर देना, एक रैपर में रैप कर देना बिना कोई एक्स्ट्रा डिव को ऐड किए। तो ये बेसिकली मेन मीनिंग होता है रिएक्ट फ्रेगमेंट का। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट जो है उसको यूज करना क्यों है? ठीक है, वाई यूज फ्रेगमेंट इंस्टेड ऑफ अ डिव इन अ रिएक्ट? भाई हम डिव भी तो यूज कर सकते हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट क्यों यूज करें? तो इसका बेनिफिट क्या है? वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ रिएक्ट फ्रेगमेंट इज टू अवॉइडिंग अननेसेसरी डिव्स। अगर आप रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज कर रहे हो तो आप अननेसेसरी डिव्स का जो यूजेस है उसे कम कर दोगे, उसे अवॉइड कर दोगे। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा नोड इन द डॉम। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अननेसेसरी डिव्स को नहीं यूज करोगे अपने कोड में तो डॉम में भी एक्स्ट्रा नोड्स नहीं बनेंगे। दिस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ क्लीन एंड एफिशिएंट डोम स्ट्रक्चर। और इस तरीके से आप अपने डोम का जो स्ट्रक्चर है वो काफी क्लीन और एफिशिएंट स्ट्रक्चर बना सकते हो अगर आप कम से कम डिव्स को यूज करो और उसकी जगह रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज करो या फिर फ्रेगमेंट यूज करो। अननेसेसरी डिव्स कैन लीड टू अ ब्लॉटर डोम ट्री, स्लोइंग पेज, रेंडरिंग एंड नेगेटिवली इंपैक्टिंग द यूजर एक्सपीरियंस। अब आपने बहुत सारी डिव्स यूज कर ली एज अ रैपर, क्योंकि मोस्टली हम डिव्स को यूज करते हैं रैपर के बेस पे। ठीक है, तो मोस्टली ये प्रॉब्लम फ्रेशर्स के साथ होती है कि उन्हें जब भी एक रैपर चाहिए होता है वो डिव यूज कर लेते हैं रादर देन हमारे पास और भी ऑप्शन है बट वो डिव यूज कर लेते हैं। तो अब होता क्या है, जो आपका रिएक्ट का डोम ट्री है वो बहुत ही ब्लोटेड हो जाता है क्योंकि डिव्स में हम ना कोई क्लास दे रहे हैं ना हम उससे कोई यूज कर रहे हैं, बस हमें रैपर चाहिए था क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम रिएक्ट में अपना कोड लिखते हैं तो हमें एक पेरेंट रैपर चाहिए होता है। ठीक है, कई बार हमें कुछ फंक्शनैलिटी भी लगानी पड़ती है तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं जो कि आपकी जो रेंडरिंग है कंपोनेंट की उसको स्लो कर देता है और यूजर एक्सपीरियंस भी, अगर कोई और पर्सन उस चीज को देखता है, डोम ट्री को देखता है, तो उसके ऊपर भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट या फिर जो फ्रेगमेंट होता है वो यूज होता कैसे है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन पे मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें मैंने आउटर डिव को भी रैपर लिया है। उसके बाद फॉर्म के अंदर भी मैंने एक पेरेंट डिव ली है, ये वाली डिव। ठीक है, ये एक मेन डिव मैंने ली हुई है। उसके बाद फर्दर मैंने जितने भी एलिमेंट लिए, जैसे मैंने 2 इनपुट बॉक्स लिए, ठीक है, उन्हें भी मैंने फर्दर अलग अलग डिव में रैप किया, मतलब कि उनकी भी एक मैंने मेन डिव ली है। ये दोनों मेन डिव ले ली। उसके बाद उस मेन डिव के अंदर भी मैंने अपने लेबल को भी अलग डिव में रखा और इनपुट को भी अलग डिव में रख दिया। तो अगर मैं इसे आपको ब्राउजर में दिखाऊं तो ये किस तरीके का दिखेगा, तो जब आप इसी फॉर्म को अपने ब्राउजर में देखोगे तो देखो ये कुछ इस तरीके का एक डोम ट्री आप लोगों को दिखाई देगा। एक मेन डिव है, उसके अंदर फिर फॉर्म टैग है, फिर उसके अंदर फिर से एक डिव है, फिर अलग अलग डिव जो हमने एज अ रैपर लिया इनपुट के लिए, फिर लेबल की आउटर डिव आ गई, फिर इनपुट की डिव आ गई। तो ये देखो ये अननेसेसरी डिव्स हमने यूज की है जबकि हमने कोई क्लास वगैरह भी नहीं दी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी देखो जो फॉर्म है उसे भी हमने एक डिव में रैप किया। अभी फॉर्म के बाहर आपको एक डिव दिख रही है, बट अगर मैं इस डिव को, ये डिव को अगर मैं रिप्लेस कर दूं फ्रेगमेंट से, तो यहां पर मैं ले लेती हूँ फ्रेगमेंट। तो मैंने इसे फ्रेगमेंट से रिप्लेस कर दिया जो मेरी आउटर डिव थी। और अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जो फॉर्म के बाहर हमारी आउटर डिव थी वो नहीं है, सिर्फ ऐप की मेन डिव है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप इस मेन डिव को भी रिप्लेस कर दो जो कि अभी फॉर्म के अंदर हमें दिख रही है, ये वाली डिव, ये जो मेन डिव दिख रही है, अगर आप इसको भी रिप्लेस कर दो फ्रेगमेंट से, सेव करो, रिफ्रेश करो, और यहां पर अब आप चेक करो कि जो फॉर्म के अंदर एक मेन डिव थी वो भी देखो अब नहीं दिख रही है। जो अलग डिव हमने ली थी, 2 अलग अलग डिव, सिर्फ वही दिख रही है। जो मेन रैपर डिव थी ये वाली, ये भी रिमूव हो गई, नहीं दिख रही। तो अभी यहाँ पर जो इनपुट है हमारे पास, ये है ना इनपुट के बाहर देखो हमने एक रैपर डिव लिया है। तो जैसे जैसे आप इनको रिप्लेस करते जाओगे ये सारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो मैं फटाफट से सारी आपको रिप्लेस करके दिखाती हूँ।
अभी जो आपको इतनी सारी डिव्स दिख रही है जिनको आपने एज ए रैपर यूज किया हुआ, ये देखो, इन्हें रिप्लेस करते हैं हम। तो गाइज मैंने अपनी सभी रैपर डिव्स को फ्रेगमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया। अब आप यहाँ पर देखोगे आपको कोई भी डिव नहीं दिखाई देगी, अननेसेसरी डिव अब आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। आपको बस आपने जो एलिमेंट्स आपने यूज किए वही दिखाई देंगे। मतलब देखो आपको जो डोम ट्री है वो काफी क्लीन लग रहा है, काफी अंडरस्टैंडेबल है ये, और यूजर एक्सपीरियंस भी इससे काफी इंप्रूव होता है। तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का यही फायदा है। अगर आप सिर्फ एक एम्प्टी डिव ले लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्रेगमेंट नहीं लिखा और मैंने एक एम्प्टी डिव ले लिया, सेव किया। अब देखो ये जो एम्प्टी डिव है ना, ये भी सेम काम करेगा। मतलब कि अगर आप एक खाली डिव ले रहे हो, एम्प्टी डिव ले रहे हो, वो भी फ्रेगमेंट का ही रिप्लेसमेंट है। फ्रेगमेंट ही एम्प्टी डिव की तरह काम करता है, जो कि डोम की जो नोड ट्री होती है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें वो नहीं दिखाई देगा। तो अगर आप इन सभी फ्रेगमेंट को एम्प्टी डिव से भी रिप्लेस कर दो तब भी ये सेम ही काम करेगा, आपको यहाँ पर कोई भी डिव नहीं दिखाई देगा। तो इसी के साथ जो हमने थ्योरी अभी तक पढ़ी उसको हम दोबारा रीड करते हैं कि रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या होता है। क्योंकि जब हमने पहले इसको रीड किया हमने प्रैक्टिकली नहीं समझा, हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा कि क्या हुआ, बट अब जब आप इसको रीड करोगे आपको ये काफी क्लियर होगा। तो इसे हम दोबारा रीड करते हैं। रिएक्ट फ्रेगमेंट इज अ फीचर इन अ रिएक्ट दैट अलो यू टू रिटर्न अ मल्टीपल एलिमेंट। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट हमें रिटर्न करता है फ्रॉम अ रिएक्ट कंपोनेंट बाय अलाउइंग यू टू ग्रुप अ लिस्ट ऑफ अ चिल्ड्रन विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोड्स टू द डोम। मतलब यही तो हो रहा है कि मल्टीपल एलिमेंट्स को ये रैप करता है, चिल्ड्रन को आपको रिटर्न करता है बिना किसी नोड को ऐड किए। डिव की जगह आप फ्रेगमेंट को क्यों यूज करोगे, इसका फायदा क्या है? अगेन वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ रिएक्ट फ्रेगमेंट इज अवॉइडिंग अननेसेसरी डिव्स। ठीक है, अननेसेसरी डिव्स को हम अवॉइड कर रहे हैं। एंड एक्स्ट्रा नोड इन द डोम, अब हमारे डोम ट्री में एक्स्ट्रा नोड नहीं क्रिएट हो रही है, विच इज अ गुड थिंग। दिस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ क्लीन एंड द एफिशिएंट डोम। ठीक है, हमारा जो डोम है वो काफी क्लीन है और एफिशिएंट हो गया पहले से डोम स्ट्रक्चर। ये देखो हमारा डोम स्ट्रक्चर काफी बेटर हो गया। ठीक है, unnecessary divs can lead to a bloated DOM tree, slowing page rendering and negatively impacting the user experience. वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, हमें एक एक डिव में जाकर अपना एलिमेंट चेक करना पड़ता था, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अब जैसे कि नोड कम होगी डोम ट्री में तो रेंडरिंग भी जल्दी होगी, फास्ट होगी, यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और कोड आपका पहले से काफी क्लीन होगा। अब इसका जो इंटरव्यू क्वेश्चन है हम वो देखते हैं कि इसका इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। जो मुझसे इसका इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि क्या हम फ्रेगमेंट में क्लासेस को मेंशन कर सकते हैं या फिर कोई सीएसएस दे सकते हैं। तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो चीज डोम में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, आपके आउट में दिख ही नहीं रही है, अगर आप उसमें कोई क्लास दे भी दोगे या सीएसएस भी दे दोगे तो वो इंप्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी। कोई भी क्लास और स्टाइलिंग वर्क नहीं करेगी क्योंकि डोम में वो चीज है ही नहीं, फ्रेगमेंट डोम में नहीं है। तो आप अगर आप यहाँ पे ये देते हो ना, क्लास नेम कुछ भी दे दो आप, ये आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि वो डिव यहाँ पे है ही नहीं, फ्रेगमेंट यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है क्लास का नेम भी नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पर स्टाइल भी दो तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं दिखेगा। तो अगर आपको अपने डिव को कोई क्लास नहीं देनी है, स्टाइलिंग नहीं देनी है, तो कोशिश करो कि आप फ्रेगमेंट का यूज करो एज कम्पेयर टू डिव। तो आज की वीडियो इसी के बारे में थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।